और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से भी एक बड़ी खबर आई है। कुश्ती के अखाड़े से लेकर जंतर मंतर और संसद तक जाने वाली सड़कों तक जिस मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, आज उस पर अदालत का बड़ा फैसला आ गया। बीजेपी के कद्दावर नेता और दबंग नेता, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रह चुके बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में आज बाइज्जत बरी कर दिया गया है। एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह के समर्थकों में जश्न का माहौल है, पटाखे फूट रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, तो दूसरी तरफ देश के लिए मेडल लाने वाली बेटियां कह रही हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं छोड़ी है, लड़ाई अब वो हाईकोर्ट में लड़ेंगी। मायूस जरूर हैं पर हारी नहीं है। 1133 दिनों का संघर्ष, 127 सुनवाई और 32 गवाह। आखिर क्या हुआ कोर्ट रूम में और अब आगे क्या होगा? वही जो राम रच रहा था। तरफ महिला सशक्तिकरण की बात है, महिला रिजर्वेशंस की बात है, और दूसरी तरफ ये तो वैसे मारने के लिए क्या है। हाँ, जो करा गया वो कोर्ट के माध्यम से किया गया। एक केस तो कोर्ट में चल रहा है। अभी रेसलर्स अगर चाहेंगे तो अपना कोर्ट अपर कोर्ट में लेके जाएंगे। आज दोपहर में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जज ने जैसे ही फैसला सुनाया, बृजभूषण शरण सिंह और डब्ल्यूएफआई के पूर्व सचिव विनोद तोमर के चेहरे पर राहत दिखने लगी। अदालत ने साफ कर दिया कि अभियुक्तों के खिलाफ आरोप साबित नहीं पाए गए, इसीलिए सजा नहीं दी जाती। फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह का अंदाज वही पुराना था। मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। बृजभूषण को बरी कर दिया गया, लेकिन क्या आपको याद है कि उन पर आरोप क्या थे? किस तरह की शिकायतें देश की 6 महिला अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहलवानों ने दर्ज कराई थी? तो हम आपको याद भी दिला देते हैं अगर आप भूल गए तो। आरोप नंबर 1, विदेशी दौरों पर इलाज और दूसरी सुविधाओं के बदले खिलाड़ियों से अनुचित मांगे करना। आरोप नंबर 2, मैट पर वार्म अप के दौरान महिला पहलवानों के साथ अभद्रता और बैड टच की शिकायत। आरोप नंबर 3, ग्रुप फोटो सेशन के दौरान गलत नियत से छूना और विरोध करने पर डराना धमकाना। आरोप नंबर 4, मेडल सेरेमनी में असहज करने वाले सवाल पूछना और जबरन अपनी ओर खींचना। आरोप नंबर 5, बिना अनुमति के जबरन गले लगाना और सप्लीमेंट दिलाने का लालच देकर दबाव बनाना। आरोप नंबर 6, डिनर टेबल से लेकर मैच के बाद तक खिलाड़ियों को बार बार असहज करते हुए अनुचित तरीके से टच करना। लेकिन अदालत में यह आरोप सबूतों की कसौटी पर खरे नहीं उतरे और बृजभूषण शरण सिंह बरी हो गए। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद रहे बृजभूषण के लिए भले इसे सत्य की जीत हो, लेकिन उन पहलवानों का क्या जिन्होंने महीनों तक जंतर मंतर पर सर्द रातें और चिलचिलाती धूप में धरना दिया था, इंसाफ के लिए पुलिस की लाठियां खाई। 3 बार की ओलंपियन और कई इंटरनेशनल इवेंट्स में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली पहलवान विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया में पोस्ट के जरिए आज के फैसले के बाद अपना दर्द साझा किया है। फोगाट ने पोस्ट किया कि उन्हें इस बात का दुख है कि अदालत ने बृजभूषण को यौन हिंसा के आरोपों में दोषी नहीं माना। विनेश के मुताबिक पहले दिन से सारा तंत्र, सरकार और सिस्टम बृजभूषण को बचाने के लिए लगा हुआ था। महिला पहलवानों ने अपने वकीलों को इस फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्देश दे दिया है। पहलवान अपनी लड़ाई बड़ी अदालतों में उच्च अदालत में जारी रखेंगे। वहीं पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि आज का जो फैसला है उससे यह साफ हो गया कि सारी ताकत उनके पास है, सब कुछ है उनके पास। उन्होंने गवाह तोड़ दिए। पुनिया ने पोस्ट में लिखा, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि किस आधार पर बृजभूषण को कोर्ट ने बरी कर दिया। बयानों से साफ है कि पहलवान दुखी हैं, लेकिन हार मानने वाले नहीं हैं। पीड़ित महिला पहलवानों के पास ऊपरी अदालत यानी हाईकोर्ट जाने के लिए अभी 60 दिन का समय है। सड़क से लेकर अदालत तक इस केस में कब कुछ क्या हुआ, जल्दी से वो बातें आपको याद दिला देता हूं। मामला जनवरी 2023 में आया। बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाकर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने दिल्ली के इसी जंतर मंतर पर धरना शुरू किया था। मेरी कॉम की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनी, लेकिन रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं हुई।
अप्रैल 2023 में पहलवान दोबारा जंतर मंतर पर धरने पर बैठे। इंसाफ की मांग को लेकर महिला पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने 2 FIR दर्ज की, एक पॉक्सो के तहत और दूसरी महिला पहलवानों की शिकायत पर। मई 2023 में संसद की ओर मार्च करने पर पुलिस ने बलपूर्वक पहलवानों को रोका था। आपको तस्वीरें याद होंगी। आहत होकर 30 मई को पहलवान हरिद्वार आए और मेडल में गंगा में अपना मेडल बहाने पहुंच गए। हालांकि किसान नेताओं के समझाने पर पहलवानों ने ऐसा नहीं किया। जून 2023 से 24 के बीच दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। इसी बीच बृजभूषण को नियमित जमानत मिली और 10 मई 2024 को कोर्ट ने आरोप तय करते हुए ट्रायल की मंजूरी दी। मई 2025 में नाबालिग पहलवान की शिकायत वापस लेने की वजह से बृजभूषण को पॉक्सो मामले में राहत मिल गई। इसी साल 2 जुलाई को अंतिम दलीलें पूरी हुई थी और आज अदालत ने बृजभूषण को बरी कर दिया। इस मामले ने सिर्फ खेल जगत की नहीं बल्कि राजनीति को भी झकझोर कर रख दिया था। फैसला कोर्ट से आया लेकिन विपक्ष ने सरकार पर सीधा हमला बोला है, खासकर महिला विपक्ष की सांसदों ने। एक तरफ कहते हैं कि यंग जनरेशन के साथ हैं, एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात है, महिला रिजर्वेशंस की बात है, और दूसरी तरफ ये और जिस तरह से बृजभूषण को जिस रिहा किया गया है, कहा जा रहा है कि जो रेसलर थी वो उत्पीड़न का जो शिकायत थी उस पर उनको रिहा किया गया। किस तरह से रिहा जो करा गया वो कोर्ट के माध्यम से किया गया। एक केस तो कोर्ट में चल रहा है। अभी रेसलर्स अगर चाहेंगे तो अपना कोर्ट अपर कोर्ट में लेके जाएंगे। विपक्ष सवाल उठा रहा है लेकिन बृजभूषण का परिवार जश्न मना रहा है। फैमिली का रिएक्शन आपको दिखाया, उसके पहले बात बृजभूषण के राजनीतिक असूख की कर लेते हैं। आज की तारीख में भले ही बृजभूषण शरण सिंह सांसद या विधायक ना हो, लेकिन उनका पूरा परिवार अवध की सत्ता और सियासत के केंद्र में रहा है। मैं आपको बड़ी वॉल पे दिखाता हूं कि आखिरकार क्या है बृजभूषण का परिवार। बृजभूषण शरण सिंह 6 बार के सांसद हैं। उनकी पत्नी पूर्व सांसद है केतकी सिंह। जब एक बार चुनाव नहीं लड़ पाए थे तब केतकी सिंह ने चुनाव लड़ा था। उनके 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा प्रतीक भूषण सिंह जो कि बीजेपी का विधायक हैं और छोटे बेटे हैं करण भूषण सिंह जो अब केसरगंज सीट से, जिस सीट पे इनको टिकट नहीं मिला बृजभूषण को इस बार, उस सीट से ये लोकसभा के सांसद हैं। यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। बेटी शालिनी सिंह है, ये भी राजनीति में बहुत एक्टिव हैं, बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर अपनी बातें लिखती रहती हैं। और दामाद विशाल सिंह है जो कि अध्यक्ष हैं बिहार कुश्ती संघ के। यानी कुश्ती संघ यूपी और बिहार के जो हैं वहां पर दबदबा इन्हीं के परिवार का बना हुआ है। अब कोर्ट के फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे करण भूषण सिंह ने क्या कहा अपने पिता के बारे में आए इस फैसले पर, आइए सुनते हैं। ये 3 साल से 2.5-3 साल से जो संकट और जो कष्ट हम लोग झेल रहे थे जी, आज सच्चाई की जीत हुई है। और मैं आपके माध्यम से जो हमारे साथ खड़े रहे जी, नौजवान पहलवान, कैसरगंज की जनता, हमारे मंडल की जनता और पूरे देश के जो नेताजी के मानते हैं या उनके साथ खड़े रहे इस संघर्ष में, इस संकट में, मैं उन सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज सबकी जीत है। जो भी रहा, जो भी मीडिया ट्रायल हुए, इसका कष्ट किसने झेला? आज बाइज्जत बरी हुए, उनको जंतर मंतर पे बताया गया कि इनको फांसी देनी चाहिए, इनको जिंदा जलाना चाहिए। आज उसका जवाब कौन देगा? राउज एवेन्यू कोर्ट से भले ही बृजभूषण शरण सिंह बरी हो गए हों, लेकिन विवादों से इस बाहुबली नेता का बहुत पुराना नाता है। यौन शोषण का मामला तो बस एक कड़ी है। इससे पहले भी उनके रसूख, उनके काफिले की कारों और हेलीकॉप्टर से जुड़े विवाद पूरे देश में सुर्खियां बटोर चुके हैं। बाहुबल की नुमाइश बृजभूषण शरण सिंह और उनकी फैमिली के लिए एक आम सी बात है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान केसरगंज सीट से बृजभूषण की जगह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े करण भूषण के काफिले की एक तेज रफ्तार एसयूवी ने गोंडा में 2 युवकों को कुचल दिया था। दोनों लड़कों की दर्दनाक मौत हो गई थी। अवध के इलाके में 54 शैक्षणिक संस्थानों से बृजभूषण और उनके परिवार का नाम सीधे सीधे जुड़ता है, वहां पे इसका रसूख है। इसके अलावा गोंडा केसरगंज में भौकाल टाइट रखने के लिए बृजभूषण अक्सर अपना निजी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं। साथ ही उनके अस्तबल में 1.5 करोड़ की कीमत तक का एक घोड़ा मौजूद है। 90 के दशक में बृजभूषण पर जे अस्पताल शूटआउट के बाद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गों को पनाह देने का भी आरोप लगा है। उन पर टाडा जैसा सख्त कानून लग चुका है। बृजभूषण जेल भी गए हैं इन्हीं आपराधिक मामलों में। हालांकि बाद में सबूतों के अभाव में इस मामले में वो बृजभूषण को बरी कर दिया गया था। और एक बार फिर बृजभूषण को कोर्ट से आज बरी किया गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना काम कर दिया। 1133 दिनों की इस कानूनी लड़ाई का पहला राउंड बृजभूषण के हक में गया, लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
जंतर मंतर से उठी ये चिंगारी अब दिल्ली हाईकोर्ट तक चौखट तक पहुंचने वाली है। पहलवानों ने साफ किया कि वे हार नहीं मानेंगे। क्या ऊपरी अदालत में तस्वीर बदलेगी या बृजभूषण हमेशा के लिए इस मामले से बेदाग निकल कर आएंगे? जवाब तो वक्त के गर्भ में ही है। अब बात करते कार्यक्रम के आखिर में पब्लिक व्यू की। जेन जी के मामले में संध्या चौधरी का पब्लिक व्यू आया है मेरे पास। जेन जी की आग कहीं सही है तो कहीं गलत। आशा करती हूँ सरकार समय पर अपना काम करेगी। बांकीपुर रिजल्ट पर जया दीक्षित जी पोस्ट करती हैं, बांकीपुर का साफ संदेश है कि जनता ही जनार्दन है, वो अपना रुख कभी भी बदल सकती है। लोकतंत्र की असली ताकत जनता के ही पास होती है। तो आज मेरे साथ इतना ही, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।